हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चिन्हों का गुणा। मतलब मैथ में अगर तेज होना चाहते हो, तेज मतलब अगर मैथ से डर नहीं लगे, मैथ की सारी सवाल आना चाहिए, तो ये बेसिक चीज़ें ज़रूर आना चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? चिन्हों का गुणा। 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में, 10, 11, 12, अगर ये नहीं आएगा तो कोई भी मैथ आपको सिखा नहीं सकता है। चिन्हों का जोड़ आना चाहिए, चिन्हों का गुणा आना चाहिए, चिन्हों का भाग आना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में हम लोग केवल अभी क्या पढ़ेंगे? चिन्हों का गुणा। ठीक, तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं क्या होता है। चिन्हों का गुणा समझने से पहले हमें ये तो मालूम ही होगा कि मूल चिन्ह कितने होते हैं? 4 होते हैं। मूल चिन्ह का मतलब ये देखो, प्लस का है, ये माइनस का है, मल्टीपल और डिवाइड का। मतलब ये जोड़ का है, ये घटाना का चिन्ह है, ये गुणा का है, ये भाग का है। तो हम लोग ये बात करेंगे कि अगर दो चिन्ह आपस में गुणा कर दिया जाए, दो चिन्हों का आपस में गुणा किया जाए तो क्या प्राप्त होता है। उदाहरण सहित समझेंगे, थोड़ा सब्र बनाए रखना और ईमानदारी से इसको लिख लेना, अभ्यास करना। देखो, देखने में बहुत छोटा है लेकिन सब गलती इसी में करोगे, चिन्ह लगाने में ही गलती करोगे, इस बात को याद रखना और सवाल गलत हो जाएगी। तो चलो, जैसे पहला है, अगर ये प्लस है, ये गुणा है, ये प्लस है। अगर प्लस का गुणा हम लोग प्लस में करें तो याद रखना कितना आएगा? प्लस। इसको आप दिमाग में बैठा लो। अगर प्लस का गुणा प्लस में करोगे तो कितना आएगा? प्लस। अगर हम लोग यहाँ पे से एग्जाम्पल भी देखते चलें तो ये पहले का एग्जाम्पल है। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 3 गुणे 4। अभी बोलोगे यहाँ पे तो प्लस दिख ही नहीं रहा है। तो याद रखना, जब कोई चिन्ह नहीं लगा रहता है तो हम लोग मान के चलते हैं इसके सामने क्या लगा है? प्लस। देखो, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई चिन्ह सामने नहीं लगा है तो हम लोग क्या मानते हैं? प्लस मानते हैं। इस बात को याद रखना। तो अब इसको हल करने से पहले सबसे पहले हम लोग चिन्ह का गुणा करेंगे। ये प्लस है, प्लस का गुणा प्लस में करोगे तो नियम बोलता है भैया क्या आना चाहिए? प्लस आना चाहिए। तो हम लोग प्लस लिख दिए। अब 3 का गुणा 4 में करोगे तो 3 चौके जो होता है वो 12 होता है। ठीक, उम्मीद है इस पहला आपको समझ गए होगे कैसे होगा। ठीक, अब प्लस का गुणा अगर माइनस में करोगे, अब हम लोगों का सवाल ये है कि अगर मान लो ये प्लस का गुणा प्लस में करोगे, प्लस आया, ठीक है। अगर प्लस का गुणा माइनस में कर दें तो याद रखना क्या आता है? माइनस आता है। प्लस का गुणा माइनस में करोगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो देखो, जैसे अगर हम लोग बताएं आपको 3 और गुणे -4, ठीक, इसी का एग्जाम्पल ले लो। तो सबसे पहले किसका गुणा करोगे? चिन्ह का। अभी हम आपको बताएं, अगर 3 के सामने कोई चिन्ह नहीं है तो आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या है? प्लस है। ठीक, अब देखो, प्लस का गुणा सबसे पहले चिन्ह का गुणा करते हैं। प्लस का गुणा माइनस में करोगे तो भाई क्या आता है? माइनस। तो यहाँ पे माइनस लगा दोगे आप। अब इसका गुणा आराम से कर लो। 3 का गुणा 4 में करोगे, 3 चौके 12, तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक, अब देखो, अब इस एक एग्जाम्पल और आपको दें इसी, चलो यहाँ पे है, यहाँ पे देख लेना। अब तीसरा सवाल ये है, तीसरा पॉइंट ये है कि अगर माइनस का गुणा प्लस में करें तो क्या होगा? तो याद रखना, अगर चाहे प्लस का गुणा माइनस में करो, चाहे माइनस का गुणा प्लस में करो, कितना आएगा? माइनस ही आएगा। ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक, और एग्जाम्पल देख लें, जैसे सामने माइनस है तो अगर हम लोग -3 ले लें और गुणे कितना ले लें? 4 ले लें। फिर से बताएं, अगर 4 के सामने कोई चिन्ह नहीं लगा है तो क्या मानोगे? प्लस। देखो, अगर प्लस माइनस में कोई नहीं लगा है तो प्लस माना जाता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे प्लस लिख देते हैं समझने के लिए आपको, बाकी लिखा नहीं जाता है। और जो यहाँ पे प्लस लिखा है सबसे पहले प्लस नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना लिखना चाहते हो तो भी मत लिखना। अब जैसे भैया देखो, अगर यहाँ पे सबसे पहले चिन्ह का गुणा करोगे, माइनस का गुणा प्लस में करोगे तो माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो क्या आता है? माइनस आता है। अब 3 का गुणा 4 में करोगे, 3 चौके 12 ही आएगा। ठीक, कोई और एग्जाम्पल ले सकते हो, हम एक ही एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब अगला है, माइनस का गुणा अगर माइनस में करो तो क्या आएगा? भाई माइनस का गुणा अगर माइनस में करते हैं तो प्लस आता है। इस बात को याद रखना। अगर एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो जैसे मान लो भैया -3 और गुणे -4, कोई भी संख्या ले सकते थे। तो सबसे पहले चिन्ह का गुणा करोगे, ईमानदारी से चिन्ह का गुणा करो। माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो क्या आता है? प्लस आता है। तो यहाँ पे प्लस लिखना होगा, तो प्लस लिख दिए। और
3 चौके 12। ठीक, तो ये रहा आपका आंसर। और हम बताए हैं सबसे पहले प्लस लिखा भी नहीं जाता, अगर इसको आप मिटाना चाहते हो तो मिटा सकते हो, मतलब अगर चिन्ह नहीं लगाना चाहते हो तो मतलब। तो ये रहा चिन्हों का गुणा। अब देखो, अब इसको याद कैसे करोगे, याद करने का तरीका बताएं आपको, तो सिंपल है, देखो ध्यान से, ये प्लस है, ये प्लस है, मतलब सेम चिन्ह है, ध्यान देना चिन्ह समान है। और इसको देखो, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो भी उत्तर कितना आया प्लस, तो भी उत्तर कितना आया प्लस। इसका मतलब अगर चिन्ह समान हो और उसका गुणा करो तो सदैव कितना आता है, प्लस आता है। देखो याद करने का तरीका, देखो प्लस प्लस सेम चिन्ह है तो प्लस ही आया, यहाँ माइनस का माइनस में गुणा करोगे ये भी सेम चिन्ह है तो क्या आया, प्लस। अब देखो ये प्लस है माइनस है, अर्थात विपरीत चिन्ह, जिसको इसको बोलते हैं सजातीय चिन्ह, इसको बोलते हैं बीज। देखो ये भी सजाती है, समान है ना इसलिए सजाती, ये क्या है विपरीत या विजाती। मतलब अगर विपरीत चिन्ह का गुणा करोगे तो सदैव क्या आता है, माइनस आता है। देखो ये भी विपरीत है, एक माइनस है तो एक क्या है, प्लस है। अगर सेम चिन्ह का गुणा करोगे तो प्लस आता है, विपरीत चिन्ह का गुणा करोगे तो माइनस आता है। सेम चिन्ह का गुणा करोगे प्लस, विपरीत चिन्ह का गुणा करोगे माइनस। ठीक, तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। तो ये रहा चिन्हों का गुणा। अब हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में चिन्हों का जोड़ा कैसे जाता है, या चिन्हों का घटाना, चिन्हों का भाग। और एक बात याद रखना, अगर गुणा आपको आ गया तो सेम चीज़ क्या होगा, भाग होगा, सेम चिन्ह होगा। अगर यहाँ प्लस के भागे प्लस है तो प्लस ही आएगा, तो गुणा भाग एक ही है, इस बात को आप याद रखना। तो अगर वीडियो समझ में आया हो, अगर पसंद भी आया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, हम लोग ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जो भी हो।